हरे कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस टॉपिक ऑफ जो हमारा जो डिस्कशन है। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कि डज गॉड लाइक्स फ्लैटरी। क्या भगवान को चमचागिरी, क्या भगवान को चापलूसी बहुत पसंद है? क्योंकि अक्सर दोस्तों हम देखते हैं, अगर कोई भी नया आदमी अगर कभी डिवोशनल एक्टिविटीज़ को अगर ध्यान से देखे, जो कि डिवोशनल साइंस में जो है ज़्यादा परिपक्व ना हो, तो उसे ही लगेगा कि यार मतलब ये तो बड़ा मज़े की बात है यार कि एक आदमी जो है एक जो है भगवान का जो मूर्ति है उस तरीके से आराम से ऑल्टर के अंदर रखा हुआ, तरह तरह के उसको भोग ऑफर हो रहे हैं और कई लोग उसके लिए कीर्तन जो है कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कई ब्यूटीफुल प्रेयर्स हैं जो भगवान को गाई जा रही हैं। हम अगर देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार के कई वंडरफुल प्रेयर्स हैं जो भगवान के लिए प्रार्थनाएं हैं वो इसमें लिखी गई हैं। तो किसी को भी लग सकता है कि दोस्तों कि यार भगवान को जो है चमचागिरी बहुत पसंद है, अपनी तारीफ करवाना, अपने भक्तों से अपनी तारीफ करवाना, और जो है भक्त उनकी तारीफ गा रहे हैं पूरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, और ये भगवान को बहुत अच्छा लगता है। मतलब इसका मतलब भगवान को जो है फ्लैटरी बहुत अच्छा लगता है, अपनी पसंद कराना, अपनी चमचागिरी कराना बहुत पसंद लगता है, अच्छा लगता है। तो दोस्तों कोई भी इस तरीके से सोच सकता है। तो क्या ऐसा वास्तव में है दोस्तों? क्या भगवान को वास्तव में जो है तारीफ, अपनी झूठी तारीफ कराना अच्छा लगता है, या इसके पीछे कुछ और इंटेंशन है, इसके पीछे का क्या इंपॉर्टेंस है? तो दोस्तों आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज की स्पेशल वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि गॉड लव्स लव। भगवान को चमचागिरी पसंद नहीं है, भगवान को प्रेम पसंद है, भगवान को लव पसंद है, और हम सब लोग को भी अपने लाइफ में लव पसंद है। तो भगवान भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे अंदर टेंडेंसी वो भगवान से आ रही है। तो हमें भी दोस्तों जैसे हमें प्रेम पसंद है, हमें पसंद है कि लोग हमसे प्रेम करें, उसी प्रकार से भगवान को भी ये पसंद है कि लोग हमसे प्रेम करें। अब दोस्तों अगर हम देखें कि किसी भी रिलेशनशिप में हम देखें, किसी भी संबंध में अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो सामने जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके गुणों का गान करना, उनको एक्सप्रेस करना एक माध्यम है अपने प्रेम को, अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त करना। जिससे मैं प्रेम करता हूं उसके लिए, उसके बारे में मैं ऑफकोर्स नेचुरली कि मैं उसका गुणगान करूंगा, उसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें मैं बोलूंगा, क्योंकि मुझे उस व्यक्ति से प्रेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दोस्तों देखते हैं कि अगर कोई बॉयज हो, कोई लड़का हो और एक लड़की हो, जिनके बीच में बड़ा अच्छा मधुर संबंध है, बहुत प्रेम है, तो हम ऑफकोर्स देखते हैं कि हमारा बॉलीवुड हमें काफ़ी कुछ इस तरीके जो है, एक यहाँ अलग शास्त्र है बॉलीवुड शास्त्र, इसमें इन्हीं प्रकार के जो है कई प्रेयर्स हैं, बॉलीवुड में भी प्रेयर्स हैं, जिसमें बताया जाता है कि किस प्रकार से अगर हमें एक लड़का और लड़की को प्रेम है तो किस प्रकार से हम अपने लव को एक्सप्रेस करते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक, और कई प्रकार के गाने हैं जो कई अनगिनत गानों को गाया गया है, जिसमें एक दूसरे को लव को एक्सप्रेस करना ही सिखाया गया है। तो ये हमें यहाँ इससे नॉलेज मिलता है दोस्तों कि किसी भी रिलेशनशिप में जो है सामने वाले जिनसे हम प्रेम करते हैं, अपने प्रेमी के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए उस एक माध्यम है प्रेयर्स, उसके गुणों को बखान करना। बट वही दोस्तों अगर इसी एग्जाम्पल को अगर हम और दूसरे तरीके से भी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर इसी एग्जाम्पल को लें, अगर कोई लड़का किसी लड़की के लिए अगर प्रेयर्स या उसके गुणों को बखान कर रहा है, बट उसका इंटेंशन कुछ और है, उसके पीछे उसका कुछ एजेंडा है, वो उसको मैनिपुलेट करना चाहता है। प्रेयर्स तो अच्छा गा रहा है, बट उसके पीछे कुछ सेपरेट एजेंडा है, उसके पीछे कुछ और, उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। तो ये जो प्रेयर्स है दोस्तों, दिस इज नॉट ए प्रेयर्स, इसको हम एजेंडा कहेंगे दोस्तों, और इसको जो है इसका मतलब इसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते कि ये भी प्रेयर्स है। प्रेयर तो लग रहा है बट इसके पीछे कुछ एजेंडा है, वो हो सकता है लड़की को मैनिपुलेट करना चाहता है, उसका इस्तेमाल करना चाहता है, और सामने से मीठी मीठी बातें कर रहा है। आजकल की डेट में मैक्सिमम यही होता है दोस्तों। तो दोस्तों हमें यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज समझ में आती है कि प्रेयर्स चेंजेस इनटू फ्लैटरी व्हेन जो टॉपिक है दोस्तों लव से चेंज होकर एजेंडा में आ जाता है। जब कुछ लेन देन की बातें आ जाती, कुछ फायदा उठाने की बातें आ जाती, जब कुछ मैनिपुलेट करने की बात आ जाती है, तो प्रेयर्स दोस्तों, जो प्रेयर्स हैं वो फ्लैटरी में चेंज हो जाता है, वो चमचागिरी चापलूसी में आ जाता है, जब हमें सामने वाले से कुछ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर हमने देखा होगा कि कई लोग जो है मतलब पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं, आईएएस ऑफिसर्स के पास जाते हैं, मिनिस्टर्स के पास जाते हैं, उनसे हाथ जोड़ के कहते हैं सर 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 आप सर बहुत अच्छे हैं सर, आपसे बड़ा लीडर कोई नहीं है। भले ही वो पॉलिटिशियन अपने लाइफ का सबसे करप्ट लीडर हो, बट फिर भी हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि बदले में दोस्तों हमें उससे कुछ चाहिए होता है। तो जहां पे दोस्तों हमें कुछ चाहिए होता है, वो प्रेयर्स जो है दोस्तों फ्लैटरी में चेंज हो जाता है, वो चमचागिरी में चेंज हो जाता है।
अब दोस्तों अगर हम भगवान के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो भगवान और भक्तों के बीच में जो है वो जो प्रेयर्स का जो एक्सचेंज हो रहा है, जो लविंग एक्सचेंज हो रहा है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन आदान एंड प्रदान। ये कुछ एजेंडे के ऊपर बेस्ड नहीं है, इट्स बेस्ड ऑन प्योर लव। हमारे जो वैष्णव आचार्यों के जो गीत हैं या जो भक्ति शास्त्र है, इनके अंदर जो ब्यूटीफुल प्रेयर्स हैं वो कुछ आदान प्रदान के ऊपर बेस्ड नहीं दोस्तों। दे आर एक्सप्रेसिंग देयर लव बाय द मीडियम ऑफ दैट प्रेयर्स। और दोस्तों अगर हम देखें तो सिर्फ भक्ति भगवान को ग्लोरीफाई नहीं करता है। श्रीमद् भागवतम में तो हमें कई जगह मिलता है जहां भगवान भी अपने भक्तों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है दोस्तों कि यहाँ पर कोई चमचागिरी वाली बात नहीं, यहाँ पर कोई चापलूसी वाली बात नहीं, यहाँ पर म्यूचुअल एक्सप्रेशन ऑफ लव बिटवीन ईच अदर, ये इस तरीके का भाव है दोस्तों, क्योंकि इन प्रेयर्स को देखने से हमें समझ में आता है दोस्तों। बाकी ऑर्डिनरी प्रेयर्स में दोस्तों हमें समझ में आता है कि वहां पर कोई म्यूचुअल एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं है, वहां पर सिर्फ कोई एजेंडा है, अपना सेल्फिशनेस है, अपने मतलब अपना स्वार्थ पूरा करने की भावना है बाकी के प्रेयर्स के अंदर। तो दोस्तों क्या कोई भगवान को मैनिपुलेट कर सकता है? क्या हम इमोशनली भगवान को अपने आंसुओं से और अपने जो इस प्रकार के प्रेयर से मैनिपुलेट कर सकते हैं? कोई ऐसा भी सोच सकता है? बिकॉज हम बॉलीवुड मूवीज में हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो हम सब लोग के दिमाग में बैठा हुआ कि जब देखते हैं मूवीज में कि जब सिचुएशन बिल्कुल खराब हो जाता है, हीरो जाके भगवान के सामने बहुत स्टाइल से कहता है आज तो बहुत खुश हो गए तुम, और इस तरीके फिर अचानक जो है हवा चलने लगती है, घंटियां बजने लगती हैं और हवाएं बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हो जाता है और अचानक भगवान से कुछ काम हो जाता है। तो इससे हमें दोस्तों समझ हम लोग के दिमाग में बैठा हुआ कि हम प्रेयर्स करके भगवान को जो है वी कैन डेविएट, हम भगवान से काम करवा सकते हैं। बट व्हाट द स्क्रिप्चर्स, ये मूवी के हिसाब से लाइफ नहीं चलती दोस्तों। हमें देखना पड़ेगा शास्त्रों में किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया गया। तो दोस्तों भगवान का एक जो नाम है, भगवान का एक नाम स्वराट है, भगवान का एक नाम आत्माराम भी है। आत्माराम का मतलब दोस्तों ये है कि भगवान जो है सेल्फ सेटिस्फाइड है। भगवान को सेटिस्फाई होने के लिए किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप में ही पूर्ण है, अपने आप में प्रसन्न है, अपने आप में संतुष्ट है। उनको किसी बाहरी वस्तु या उनको ऐसा नहीं कि हमारी प्रेयर्स की वजह से उनको प्रसन्नता होती है, वो वैसे भी भगवान प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों ये हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि भगवान जो है, हम भगवान को मैनिपुलेट कर सकते हैं। बिकॉज ये जो आदमी ऐसा भगवान के सामने प्रे करने जा रहा है कि मैं भगवान को मैनिपुलेट करूंगा, भगवान उसके हृदय में ऐसे परमात्मा के रूप में विद्यमान है। भगवान देख रहे हैं कि ये प्रेयर्स तो कर रहा है बट इसका इंटेंशन क्या है। तो दोस्तों हम भगवान को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, भगवान को डेविएट नहीं कर सकते कि भगवान मेरे प्रेयर्स की वजह से करना भगवान को कुछ ऐसा था, बट मैंने अपने प्रेयर्स की वजह से, अपने आंसुओं की वजह से भगवान को कुछ ऐसा करा दिया। क्योंकि भगवान हमारे इंटेंशन को अच्छी तरीके से जानते हैं और भगवान इमोशनली इंडिपेंडेंट है दोस्तों। वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इमोशनली इंडिपेंडेंट है। वो हमारे इमोशंस के ऊपर डिपेंड नहीं होते, वो देखते हैं कि हमारा इंटेंशन क्या है। तो भगवान हर टाइम प्लेस सिचुएशन में वही करते हैं जो हमारे लिए वास्तव में अच्छा है। तो हम भगवान को मैनिपुलेट नहीं कर सकते दोस्तों। अगर और लास्ट में दोस्तों अगर हम अपने ऊपर लेके आते, बिकॉज वी आर, कोई कह सकता है कि आप भी तो भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, चैंटिंग करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, तो आपके शुद्ध भक्त हो गए हैं, आपके वैष्णवाचार्य हो गए हैं क्या? तो ये बात सही है दोस्तों कि अभी हमारे अंदर भी भगवान को लेकर प्योर लव नहीं है। तो क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से? क्या हमारी प्रार्थनाएं भी जो है चापलूसी में काउंट होंगी, फ्लैटरी में काउंट होंगी? तो इसका उत्तर है दोस्तों नहीं। हम भक्त नहीं हुए, बट वी आर एस्पायरिंग डिवोटी, हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम जैसे जो लोग हैं, हम और आप जैसे जो लोग जो अभी भक्ति में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम जब भगवान को प्रार्थना करते हैं दोस्तों, तो हमारा इंटेंशन आता है कि कब वो ऐसा दिन आएगा जब ये प्रेयर्स हैं, ये जो मैं अभी आपको प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, ये अपने वास्तविक जीवन में भी मैं इनको इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा, इनको अप्लाई कर पाऊंगा। तो हमारा प्रार्थना करने का भाव ये होता है दोस्तों, एक जो एस्पायरिंग डिवोटी है कि मैं कब भक्त बन पाऊंगा, कब मैं आपके प्रति प्रेम विकसित कर पाऊंगा। दिस इज अवर इंटेंशन। दूसरा पॉइंट दोस्तों इसका एक ये भी है कि भगवान जो है अपने आप में ऑल पावरफुल है, ऑल प्योर है और ऑल मर्सीफुल है। अगर हम भगवान के ऊपर मेडिटेट करते हैं, उनके लिए प्रेयर्स गाते हैं और उनके गुणों को सुनते हैं, तो डेफिनेटली कि हमारे हृदय में दोस्तों इससे हम प्यूरिफाई होते हैं, हमारा भी इससे फायदा होता है। हमारा जो डिवोशन है दोस्तों, हमारे अंदर का भक्ति जो है आगे और ज़्यादा भगवान के प्रति प्रेम हमारा प्रगाढ़ होता है और हमें जो है हम भक्ति में इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये फायदा है दोस्तों भगवान के प्रति प्रेम ना होते हुए भी भगवान को प्रार्थना करने का। एक ये भी फायदा है कि हम इस धीरे धीरे भक्ति में ग्रेजुअली वी बिकम एडवांस इन अवर डिवोशनल लाइफ। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है कि हम भगवान को जब हम प्रेयर्स गाते हैं
भगवान की गुणों को जब हम बखान करते हैं तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये भी कि हम अपने माइंड में उन चीज़ों को दोबारा, हम अपने मन में उन चीज़ों को बार बार याद करते हैं कि मैं जिसको भोग लगा रहा हूँ, मैं जिसकी आरती कर रहा हूँ, मैं जिसका नाम का जप कर रहा हूँ, जिसकी दी हुई भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, वो कोई साधारण आदमी नहीं है। ही इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ही इज सर्व कारण कारणम। तो ये चीजें हम प्रेयर्स गाने से दोस्तों ये हम वी कैन फिक्स अवर सेल्फ इन राइट कॉन्शियसनेस, ताकि हम भगवान को चीपली ना लें, भगवान के नाम को चीपली ना लें, सस्ता ना लें, इनको हम ज्यादा वैल्यू ना दें। हाँ, तो प्रेयर्स गाने से दोस्तों ये भी फायदा है कि हम भगवान को राइट एटीट्यूड के साथ, राइट प्रॉपर एटिकेट के साथ भगवान को हम देखते हैं, उनको भगवान की सेवा करते हैं, ताकि हम कोई अपराध ना कर बैठे भगवान के नाम के प्रति, भगवान के शास्त्रों के प्रति, भगवान के विग्रह के प्रति। इनको हम सस्ता ना लें, बिकॉज हमारी आदत है दोस्तों, बिकॉज कोई भी चीज़ अगर हमें सस्ती मिल जाती है तो फिर आफ्टर सम टाइम वी टेक इट वेरी चीपली। सो प्रेयर्स गाने से दोस्तों ये भी फायदा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा कि प्रेयर्स के क्या फायदे हैं, और प्रेयर्स और फ्लैटरी में क्या डिफरेंस है, और भगवान किस प्रकार से इन सिचुएशन को देखते हैं, और भक्त क्या सोचता है इन प्रेयर्स के थ्रू। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और नीचे मेरा नंबर दिया रहेगा तो इस पर आप जरूर प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हमें आपके एक एक प्रश्नों का बहुत उत्साह से आपका बहुत हमें इंतजार रहता है। दूसरी चीज़ थी दोस्तों कि दैट आपको पता होगा अभी हम एक बहुत अच्छा फेस्टिवल करने वाले हैं। 30 और 31 तारीख को विप्लव फेस्टिवल करने वाले हैं। विप्लव फेस्टिवल का मतलब है दोस्तों ये एक फेस्टिवल है जिसमें हम जो हैं, जितने जो भक्त लोग हैं उनके लिए, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम सभी लोग आते हैं, और इसमें कई प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं। इस्कॉन के जो कई ग्लोबल लीडर्स हैं, महाराज हैं, सीनियर डिवोटीज हैं, वो आते हैं, और उसमें वो दे गिव्स देयर भागवतम के ऊपर और हमारी लाइफ के लिए प्रैक्टिकल कई लाइफ टीचिंग एक्सपीरियंस बताते हैं अपना। और इसके अलावा कई इसमें अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, सजा इसमें भजन संध्या भी होता है, कीर्तन मेला भी होता है, और ड्रामा भी होता है, कई डिवोशनल ड्रामा होते हैं, और डिबेट्स होते हैं। तो एक गेट टुगेदर होता है दोस्तों। इसमें हमें पता चलता है कि मैं ही अकेले भक्ति नहीं कर रहा हूँ, और भी हजारों लोग हैं जो भक्ति को अपने लाइफ में फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका डिटेल हम आपको जल्दी शेयर करेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बार कोरोना के चक्कर में दोस्तों ये ऑनलाइन हो रहा है ये विप्लव फेस्टिवल, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस विप्लव फेस्टिवल में जरूर पार्टिसिपेट करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस बार तो दोस्तों ऑनलाइन है, आप अपने घर में बैठ के जूम या यूट्यूब पर लाइव इसको देख सकते हैं। तो आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप ये विप्लव फेस्टिवल जरूर अटेंड करेंगे, और हमें ज़रूर बताइएगा आपको कोई अगर आपके कोई प्रश्न है, अगर आपके कोई सुझाव है, तो हमें आपके इन प्रश्नों का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। हरे कृष्णा।